हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी बैंक के जो एचडीएफसी मैक्स एडवांटेज करेंट अकाउंट है इसके बारे में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन होगा, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट मिलती है कस्टमर को, क्या इसका एलिजिबिलिटी है, कितना रुपया मेंटेन करना पड़ता है, क्या फ़ी और चार्ज लगता है। सारा चीज़ ए से लेकर के जेड तक हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी बैंक का जो मैक्स एडवांटेज करंट अकाउंट है इसको लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, इसकी उम्मीद हम आपसे करते हैं। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आजकल, आप जान ही रहे हैं कि हम लोग कितना डिजिटल को फोकस है, डिजिटल को देखते हुए मोबाइल है, लैपटॉप है, प्लस डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। उसी प्रकार से आरबीआई भी, बैंक का भी ये कहना है कि हम लोग डिजिटल को प्रमोट कर रहे हैं। कस्टमर जितना ज़्यादा डिजिटल चीज़ों का यूज करें उतना ज़्यादा बेहतर होगा। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा, ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, लोग घर बैठे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे कोविड को लेकर के भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं डिजिटल पेमेंट कलेक्शंस को लेकर के इस अकाउंट में ये बेनिफिट है कि मर्चेंट एक्वायरिंग सॉल्यूशन इंजॉय कैशलेस सिमलेस बैंकिंग थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट लाइक एमई, एमपीओएस, एमई ऐप, भीम, यूपीआई, भारत क्यूआर एंड पेमेंट गेटवे। आपको पता ही है कि इस अकाउंट के माध्यम से इजीली आप पीओएस मशीन हो गया या मर्चेंट हो गया, ये सब किसी भी दुकान में इस्तेमाल करके भीम, यूपीआई, भारत का क्यूआर जो होता है, क्यूआर के माध्यम से पेमेंट गेटवे हम लोग डिजिटल मोड में कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग इजी एक्सेस एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग थ्रू नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप। आप इजीली जो है इस अकाउंट के माध्यम से नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पैसा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। ई-नेट डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर कंपनीज टू मैनेज पेमेंट एंड कलेक्शंस। ई-नेट के माध्यम से आप सारा चीज़ मैनेज कर पाइएगा। जीरो एनएमसी इन क्वार्टर सब्सिक्वेंट टू अकाउंट ओपनिंग क्वार्टर इफ द कस्टमर इज एक्टिव ऑन ऑल थ्री सर्विस, एनबी और एमबी, डीसी, एटीएम और पीओएस एंड बिल पे। अगर कस्टमर एनबी और एमबी या फिर एटीएम या पीओएस मशीन यूज करता है या कोई बिल पे यूज करता है अगले 3 महीने तक, तो उस क्वार्टर में इसका कोई भी बैंक के साइड से चार्ज नहीं कटेगा अगर वो अकाउंट मेंटेन नहीं करता है फिर भी। ठीक है, विद इन फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग। जीरो एनएमसी, एनएमसी का मतलब नॉन मेंटेनेंस चार्ज, कोई भी नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है इफ़ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स वैल्यू थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट। अगर डिजिटल प्रोडक्ट के माध्यम से, समझिए जो लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट के माध्यम से अगर कोई आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे एमई हो गया, एमपीओएस हो गया, एमई ऐप हो गया, अगर वो 30 लाख से ज़्यादा होता है इन एनी क्वार्टर, किसी भी क्वार्टर में, ठीक है, तो भी कोई चार्ज नहीं लगता है, ये याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस फॉर टोटल कन्वीनियंस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन्स डन थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग, ब्रांच, ईमेल, फ़ोन बैंकिंग, आईवीआर, नॉन आईवीआर, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, एटीएम, ये सब के माध्यम से आप ट्रांजेक्शन्स ईजिली कर पाइएगा। पेशेंस रखिए, आगे अच्छी चीज़ को कर डिस्कशन होगा। ऑल चेक बेस्ड ट्रांजेक्शन, जो भी चेक बेस्ड ट्रांजेक्शन्स है, जैसे पेमेंट का चेक होता है या कलेक्शंस का होता है, किसी दूसरे का बैंक का चेक हो गया, सेम बैंक का चेक हो गया, कहीं भी होगा, या एचडीएफसी बैंक का अकाउंट का चेक हो गया, तो ये सब चीज़ ईजिली आपका हो जाएगा। इंस्टा अलर्ट, बिल पे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, आउट स्टेशन चेक कलेक्शंस एट ऑल एचडीएफसी बैंक ब्रांचेज, स्पीड क्लियरिंग, ये सब बहुत स्पीड से होती है। फ्री चेक पिकअप वंस इन अ डे, कैश पिकअप, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस ऑफर एट सेलेक्टेड लोकेशन। मतलब इसका ये कहना है कि सिलेक्टेड लोकेशंस में क्या है कि आपको कैश का पिकअप भी होता है डोर स्टेप पे बैंकिंग सर्विस, मतलब आपके घर से जाकर के भी पैसा उठाया जाता है सिलेक्टेड लोकेशंस पे, बैंक आपको ये मदद करती है। ठीक है, फ्री चेकअप पिकअप, आपके चेक भी उठाना है तो आपको एक चेक जो है पर डे उठा सकती है बैंक, मतलब ये सर्विस हुआ बैंक का। डायनेमिक प्राइसिंग इंश्योर्स कॉस्ट एफिशिएंसी एट ऑल टाइम्स विद इन इंक्रीज इन बैलेंस। ठीक है, डायनेमिक प्राइसिंग होता है, ये सब चीज़ को समझिए, बहुत आसान है।
कंबाइंड कैश डिपॉजिट की हम बात करते हैं तो एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी अगर कंबाइंड कैश डिपॉजिट आप करते हैं तो 12 टाइम्स ऑफ करंट मंथ एएमबी, मतलब आप जो उस मंथ एएमबी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हम इस अकाउंट का डिस्कशन करेंगे कितना एएमबी मेंटेन करना है। सपोज कि जो 25,000 है तो 25,000 का 12 टाइम्स, ठीक है, 25,000 का 12 टाइम्स, डेट मीन्स 3 लाख। आप 3 लाख तक का इसमें कैश विड्रॉ कर पाइएगा 1 महीने में, ठीक है। डीडी, अनलिमिटेड डीडी, बैंक लोकेशंस पे आप अनलिमिटेड डीडी बना सकते हैं, फ्री अप टू 30 लाख तक फ्री है। चेक लिप्स की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपया अगर आप मेंटेन करते हैं तो प्रत्येक 1 लाख रुपया पे 100 चेक लिप्स फ्री है। बल्क ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो 150 ट्रांजेक्शन्स फॉर एवरी 1 लाख ऑफ बैलेंस मेंटेन। अगर 1 लाख बैलेंस मेंटेन करते हैं तो 150 ट्रांजेक्शन जो है वो फ्री है। एक्सटेंडेड जीरो एनएमसी चार्ज, नॉन मेंटेनेंस चार्ज जीरो लगता है। आपको इस एटीएम, इस अकाउंट के साथ फ्री में बिजनेस डेबिट कार्ड दी जाती है। आप फ्री में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आपको पता है ये अकाउंट कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं वो खुलवा सकते हैं, यानी भारत के कोई भी नागरिक हैं तो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं वो भी खुलवा सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप हम खुल सकता है, पार्टनरशिप खुल सकता है, कंपनी खुलता है, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड खुलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका फीचर्स में कि एवरेज क्वार्टरली बैलेंस इसमें क्या मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। एवरेज क्वार्टरली बैलेंस तो मैक्स एडवांटेज करेंट अकाउंट में मेट्रो एंड अर्बन 5 लाख तक का आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। सेमी अर्बन एंड रूरल में आपको 2,50,000 का मेंटेन करना पड़ता है। तो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस में आपको 5 लाख तक का अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपके लिए ये सारा बेनिफिट इसमें मिलता है। नॉन मेंटेनेंस चार्ज की बात करते हैं तो आपको मेट्रो अर्बन में 8,000 चार्ज कट जाएगा अगर आप इतना मेंटेन नहीं कीजिएगा तो अगर आप 5 लाख मेंटेन कर सकते हैं तो भी आप ये अकाउंट ओपन करवाइए, नहीं तो ये अकाउंट ओपन नहीं करवाइए, आपके लिए हानि होगी। कैश ट्रांजेक्शन्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि कंबाइंड कैश डिपॉजिट लिमिट, ठीक है। कैश डिपॉजिट लिमिट जो है आपका एचडीएफसी बैंक के कोई भी ब्रांच में 12 टाइम्स ऑफ करंट मंथ एएमबी। सपोज आप 5 लाख रुपया एएमबी मेंटेन कर रहे हैं तो उसका 12 टाइम्स यानी 60 लाख तक का आप कैश डिपॉजिट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो चार्जेस 3 रुपये फॉर 1,000 रुपये आपका चार्ज कटेगा। ऑपरेशनल लिमिट फॉर कैश डिपॉजिट नॉन होम ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो 5 लाख, ठीक है, 5 लाख तक का है। कैश विड्रॉल का लिमिट होम ब्रांच में कुछ नहीं है, आप कितना तक भी कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अगर नॉन होम ब्रांच की बात करते हैं तो कैश विड्रॉल वही सेम 12 टाइम्स ऑफ करंट एएमबी, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो अगर आप किसी प्रकार का लोकल इंटरसिटी चेक कलेक्शंस या पेमेंट, कोई चेक क्लियरिंग करवाते हैं या कोई फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है, आप जितना भी करवा सकते हैं। टोटल ट्रांजेक्शन्स मंथली फ़ी लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप जो है 100 प्रत्येक 1 लाख रुपया अगर आप मेंटेन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 150 ट्रांजेक्शन्स आपको फ्री है। चेक लिप्स की वही बात करते हैं कि 1 लाख रुपया मेंटेन करते हैं तो 100 चेक लिप्स आपको फ्री है, ठीक है। स्पीड क्लियरिंग पर इंस्ट्रूमेंट चार्ज, मतलब जो भी स्पीड क्लियरिंग है उसमें आपको फ्री है। आउट स्टेशन चेक हो या बैंक लोकेशंस का चेक हो ये सब आपको फ्री है। आउट स्टेशन चेक कलेक्शंस, करस्पॉन्डेंट बैंक लोकेशंस, ठीक है, बैंक लोकेशंस में जो आउट स्टेशन चेक कलेक्शंस है तो अप टू 35,050 रुपीज़ चार्ज करता है। 35,000 से 1,100,000 करता है और 1 लाख से वो 150 करता है। और आउट स्टेशन चेक कलेक्शन क्लीन लोकेशन में अगर हम बात करते हैं तो 25,000 तक का 50 रुपीज़, 25 से 1 लाख तक का 100 रुपीज़ और 1 लाख से ऊपर का 150 रुपीज़ चार्ज करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट का, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं अगर बैंक लोकेशंस पे है तो आपको अनलिमिटेड फ्री है डिमांड ड्राफ्ट, आप बना सकते हैं इजीली। डिमांड ड्राफ्ट अगर कॉरस्पॉन्डेंट बैंक लोकेशंस का है तो आप फ्री अप टू 30 लाख पर मंथ फ्री है, आप बना सकते हैं। बाकी का आपको 1.5 रुपीज़ यानी 1.5 रुपया पर 1000 के हिसाब से चार्ज कट जाएगा। देखिए ऑलरेडी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स की, देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स का मतलब बेसिकली कि जिसमें कैश का काम नहीं होता है, ठीक है।
तो NEFT का पेमेंट या RTGS पेमेंट या IMPS, NEFT RTGS ये ब्रांच से भी होता है और नेट बैंकिंग से भी होता है। तो ब्रांच से और नेट बैंकिंग दोनों से करते हैं तो दोनों से ये फ्री है। IMPS की बात करते हैं तो IMPS और NEFT RTGS IMPS कलेक्शन ये सारा चीज़ फ्री है। डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो आपको एनुअल फी डेबिट कार्ड आपको फ्री मिलती है, ठीक है। ईजी शॉप बिजनेस ATM कार्ड आपको फ्री मिलेगी, कहीं कोई चार्ज नहीं है। डेली ATM लिमिट है, आप 1 लाख तक का विड्रॉ कर सकते हैं एक दिन में, ठीक है। डेली मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट मतलब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो 5 लाख तक का आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ईजी शॉप बिजनेस में ATM कार्ड में आप नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ATM यूज का। तो ATM का यूज अगर आप HDFC बैंक ATM में करते हैं तो आप कितना बार भी कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी दूसरे बैंक के ATM में आप यूज करते हैं तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल है, तो मैक्सिमम ऑफ 5 ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हैं एक मंथ में। मैक्सिमम 3 फ्री ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं टॉप 6 सिटी में। नॉर्मल में 5 है और टॉप 6 सिटी जैसे मेट्रो सिटी हो गया तो उसमें आप 3 कर सकते हैं। अकाउंट अगर आप बंद करवाना चाहते हैं तो आपका अकाउंट ओपन होने का अगर अप टू 14 डेज है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। अगर क्लोजर 15 डेज और 6 मंथ के बीच में है तो आपको 2000 का चार्ज देना होगा। 6 मंथ से 12 मंथ के बीच में है तो आपको 1000 का चार्ज देना होगा। और 1 साल के बाद है तो आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। ACH चार्ज की बात करते हैं तो 1 to 3 ट्रांजेक्शन्स इन अ मंथ, अगर 1 से 3 ट्रांजेक्शन्स होता है तो 350 का चार्ज देना होगा। अगर 4 इंस्टेंस यानी एग्जांपल में 4 हो जाता है या 4 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको 750 पर ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा। अदर चार्ज की हम बात करते हैं तो 1 टाइम मैंडेट ऑथराइजेशंस आपको 100 रुपीज़ पर मैंडेट चार्ज कटेगा। फ्री लिमिट अक्रॉस कैश डिपॉजिट विड्रॉल टोटल ट्रांजेक्शन्स चेक लीव्स DD and PO will lapse if AQB maintained is less than 75% ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट AQB। देखिए, अकाउंट शुरू से खुलने से लेकर के लास्ट के बंद होने तक आपके पास जो भी ऑप्शन है मैं सारा चीज़ आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से कि किस किस में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, किस किस में कितना मेंटेन करना पड़ेगा। अगर खुलवा लिए नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो क्लोजर करने का क्या प्रोसेस है। क्लोजर करने का कोई प्रोसेस नहीं है। करेंट अकाउंट आपका एक बैंक में एक क्लोजर फॉर्म आता है, क्लोजर फॉर्म पे बस अपना मुहर और ये सिग्नेचर करके दे दीजिएगा, एक ही फॉर्म लेगा, कोई प्रूफ नहीं, इजीली आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बट अगर आपके अकाउंट से कोई चीज़ लिंक नहीं है तो अगर आपके अकाउंट से कोई POS मशीन है, कोई क्या कहते हैं कोई लोन है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड है, तो उस केस में आपको पहले वो सारा चीज़ बंद करवाना होगा, उसके बाद ही आपका अकाउंट क्लोज होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मैक्स एडवांटेज करंट अकाउंट को लेकर के जो HDFC बैंक का है आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, बैक करके देखिए, आपका ज़रूर क्लियर होगा। फिर भी अगर मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। पूरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए आए थे आप, ठीक है, पहली बार अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो इस प्रकार का वीडियो हम लाते रहते हैं। नीचे लाल कलर का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू।